है मेरे भाई कि जितना अडम्बर हो रहा है, आप देख रहे हैं ना कि योगी जी कहा है कि हनुमान जी दलित है। जी जी किस लिए कहे कि दलित लोग हनुमान जी को दलित मानकर अपनाएंगे और हम जो कहेंगे बीजेपी लोग कहेंगे उसका सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये डरे हुए हैं कि किसी तरह भी वो इतना बेवकूफ़ समझ रहे हैं कि हमारे दलित को हनुमान से मिला दिया। अरे सही बात था, हनुमान को दलित इसलिए बताए कि राम जी का चप्पल धोते थे हनुमान जी, और आज हमारे बेटा भाई परिवार जो है पॉकेट में कलम लेकर घूम रहा है, तो नहीं कहेंगे तो मानसिक गुलाम कैसे बनेगा। मानसिक गुलाम बनाने के लिए इस तरह के लोग बयान देते हैं। और मूर्ति जो की बात रही, हम लोग वही सकता है कि जो चंदा लेते हैं, जमीन मूर्ति का नाम पर कई एक एकड़ जमीन है जो कब्जाए हैं काली मंदिर के, हनुमान मंदिर के लिए, और एक छोटा सा टुकड़ा वो भी उनका नहीं, उनका अपना बाप दादा का जमीन है। वो जमीन के छोड़कर जमीन एक्वायर करने के लिए काली माँ दुर्गा हनुमान जी का लगा कर रखे हैं, और छोटा सी लोग को पूछ रहे हैं कि जो आधा कट्ठा एक कट्ठा जमीन में हम लोग सेना बनाकर, बाबा साहब के नाम पर सेना बनाकर अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने अभी भी पढ़ाने का काम करते हैं, उनको चलता है कि अगर ये बन जाएगा यहाँ पे कोई पाठशाला लोग बना लेंगे या किसी टीचर आएंगे या इसका बाबा साहब की मिशन की बात होगी तो लोग जागरूक होंगे तो अपने हकों की बात करेंगे। इसलिए वो चाहते कि मूर्ति लगाए हुआ 3 साल हो गया, 4 साल। वो गरीब परिवार है, लोग चंदा करके मिट्टी का मूर्ति बनाते थे लोग, और उसी से कम का भी हमने देखा कि कैलेंडर वहाँ भी फाड़ कर फेंका गया। वो नदी में बहाया गया मूर्ति और पानी के बहाव तक कहीं चला गया, अभी कैलेंडर किनारे का फंसा हुआ। यानी कि वहाँ से मूर्ति के बाहर पर मूर्ति भी रह रही, लेकिन मूर्ति के अभी तक पता नहीं चला। सर प्रशासन आई थी, क्या बात हुआ? अभी प्रशासन से भी हमारी बात नहीं हुई है, अभी हम बात करते हैं। वो प्रशासन कहे कि हर तरह से हम तैयार हैं, लेकिन मैं प्रशासन से कहना चाहूँगा ये आप सबकी नाकामियत की लापरवाही है। अगर हो भी गया तो उसको जांच करके, हमको मूर्ति की आवश्यकता नहीं है, इतना हम लोग टूचा गिरे हुए नहीं है आज के डेट में भी। मूर्ति तो हम लगा लेंगे, लेकिन तोड़ने वाला कौन है? आप उसको लिया दीजिए, हम मूर्ति ला देते हैं। सर आए दिन ऐसे घटना देखने को मिल रहा है, क्या इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? ये चुनावी जुमला है, इसलिए है कि हम बैकवर्ड फॉरवर्ड होगा। और जान रहे हैं कि आज 10-15 वर्ष से 10 वर्ष जब से मोदी जी आए हैं, ये बस बैकवर्ड फॉरवर्ड के काम ही करते हैं। जुलझा दो जहाँ से वोट उनको प्लस नहीं होने वाला है, वो वोट के प्लस करने के लिए मोदी जी का एजेंडा है, और मोदी जी का और योगी जी का, और यहाँ गठबंधन में अब नीतीश बाबू गए हैं, इनका सब जुमला है। हर जगह बिहार में यही लिए होता है कि उनको अब डर हो गया है अपने कार्य पर, और अपने आप पर उनको भरोसा नहीं रहा कि हमको लोग किस तरह देखेंगे, इसलिए लड़ाने जिन्हें काम करते हैं। तो दलितों को भड़काने के लोग काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों पर दलितों को भड़काने काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने लोगों को भड़काने लड़ाने काम कर रहे हैं कि एकजुट बनेगा, गोल होगा और हमको ये सपोर्ट करेंगे लोग, हमको बुलाएंगे लोग, हम यहाँ दिखा कर अपना राजनीतिक रोटी SC ST OBC हो रहे थे उसको अलग कर रहे हैं। अब बताइए कि जादव समाज है, ये पहले यहाँ के मुखिया जी थे, तो पहले जादव और दलितों में लड़ने का प्रयास कर रहे थे कि जादव का जमीन कहीं था, बगल में था, दिखा भी देंगे। पहले वहाँ गोवर्धन बाबा बनाकर अपना काम कर रहे थे, पहले वहीं पोखरा खुदवाने काम कर रहे थे। तो पहले दलित को लोग कहा कि जाकर आप लोग वहाँ कब्जा करिए, तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, जब हम जादव भाई हमारा ही परिवार है, हम उनका जमीन काहे कब्जा करेंगे, हमारा ऑलरेडी है ये है, तो हम वहाँ जाएंगे। अब ये क्या किया कि वहाँ छोड़कर यहाँ खुदवाने का काम किया, और जादव भाई इस बात को नहीं समझ पाए, और उनके कहने पर आए कि लोग थोड़ा सा उनको सपोर्ट करने में काम करने लगे। पहले तो लड़ाने के काम किए, दलित हमारा परिवार जो हमारे चमार जाते थे लोग, वो हमारा भाई, उससे लड़ने के लिए हम न करके कि नहीं हम कहाँ जाएंगे, उनका जमीन क्यों हम लेने जाएंगे। जब ये मामला नहीं हुआ तो ये षड्यंत्र के तहत 10 दिन के पहले की बात है, षड्यंत्र के तहत यहाँ तोड़ने का प्रयास हुआ है। मेरा नाम सुभाष अम्बेडकर है, मैं बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव। थैंक यू सर। ऐसे खबरों को लाइक और सब्सक्राइब करें। प्रशासन कहीं ना कहीं लापरवाही, तब तो जांच करने वाले की पता नहीं चलता है ना कहीं वाले। और जो पूरे बिहार में बता रहे हैं कि बहुत सी जगह मूर्ति टूटे हुए गए हैं, वहाँ पे ऑन स्पॉट देखें, लेकिन अब से प्रशासन किसी को पकड़ कर नहीं लेंगे कि कौन मूर्ति तोड़ा। आप बताइए क्या? मैं इस पूरे जिले की तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कहीं यहाँ कार्रवाई हुई है। यानी कि आप पूरी कोशिश अपनी टीम की तरफ से? हाँ, हम अपने मतलब कि थाने के स्तर से बता रहे हैं कि इस पर जो जांच कर रहे हैं। सर आखिर ऐसा होता ही क्यों कि सभी को परेशानियाँ पड़ना, प्रशासन को भी परेशानी, लोगों को भी परेशानी, से करते क्यों लोग हैं?
क्यों करते हैं इसका जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा कि क्यों करते हैं, है ना। जो हो जाती है उस पर कार्रवाई जो की जाएगी वो होगी। क्या लगता है प्रतिमा कब तक लग जाएगी कुछ? बस कार्रवाई होकर उसके बाद लोग जब चाहेंगे तब चाहिए तब ये लोग प्रतिमा रख जाए। अच्छा हम इस पे कहना चाहेंगे जी श्रीमान जी से, जी प्रतिमा हमारे ऊपर छोड़ दिया जाए, प्रतिमा हम लोग लगा लेंगे। लेकिन सबसे पहले इस तरह की घटना होता है, आप बड़ी आपका सहयोग रहा है, मदद भी करते रहे हैं। आपसे मदद हम यही मांगना चाहेंगे कि अगर शायद अगर जिला के अंदर ये कि भी ऐसे अत्याचार करने वाले, मूर्ति तोड़ने वाले पकड़े जाए, अगर उसका कार्रवाई बढ़िया से हो, संज्ञान में बढ़िया से लिया जाए और उसका कार्रवाई हो जाए बढ़िया से, तो हमको लग रहा है कि बक्सर जिला से नहीं पूरी बिहार से भी खत्म हो जाएगा। मूर्ति बड़ी बात नहीं है। तो प्रशासन से और आए दिन यही होता है प्रशासन में। श्रीमान जी तो अभी नया हैं, बहुत पहले कई एक घटना में हम गए, लेकिन प्रशासन से और डीएम साहब भी और एसडीओ साहब भी यही निवेदन करते हैं कि हम मूर्ति लगवा देंगे। मूर्ति लगवा देना मन की बढ़ावा है या उसका दबाव है? नहीं, मन को तो बढ़ावा हर बार हम लड़ते हैं, मानते हैं कि मन का बढ़ावा है। अगर बढ़िया से संज्ञान में लेकर उसको अरेस्ट कर लेते तो हमको लग रहा है कि इस तरह का आए दिन नहीं हो, दोबारा नहीं टूट सकता। और यही लोग चाहते हैं कि प्रशासन के नज़र में जब हमारा बेटा पढ़ने जाता है, उसके मन की बात नहीं होती हो, तो सामंतवादी लोग प्रशासन के माध्यम से या किसी तरह भी लापरवाही करके उसको पकड़ने का काम करते हैं। वो नक्सली कहने का हमारे जवाब अपना कार्य को माने जवाब देने के लिए अगर जाते हैं तो उसको नक्सली कहकर हमारे लोग को शोषण किया जाता है, आतंकवादी कहकर शोषण किया जाता है, उनकी आवाज़ रोकने के लिए इस तरह किया जाता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं सरकार से? हम यही सर मांग कर रहे हैं, ये विधायक जी से भी मांग कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा भी शर्म बाकी है तो आप प्रशासन से मिलकर उसको जांच करवाइए। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चमार हो, राजपूत हो, बुनियार हो, डोम हो, मुसहर, कोई भी जाति हो, अगर इस तरह का नहीं काम करते उसको भी अरेस्ट करने का काम करिए। नहीं करेंगे अगर हमारे हो तोड़ा तो उसको छोड़ दिया जाए। चलिए हम डीएम साहब से कहेंगे, एसपी साहब से कहेंगे कि इस भी बढ़िया से जाँच हो, चाहे जो भी कोई व्यक्ति हो इस तरह का रक्तता फैलाता है उसको अरेस्ट किया जाए, उस पर एफआईआर किया जाए। चलिए प्रशासन से भरोसा है ना आपको? प्रशासन से भरोसा, तब श्रीमान जी नए आए हैं, अभी तक तो विचारधारा सबसे मिलता जुल रहा है, कहीं भी एक्शन में बढ़िया आते हैं। अभी इसी तरह का मामला इटाढ़ी में था, इस तरह के संज्ञान में बढ़िया रिजल्ट आया है, तो हमको पूरा भरोसा है, विश्वास भी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए थोड़ा सा देखिए कहाँ ई झंडा का हटे जौन लकड़िया में जौन गाड़ रहा। तो देख सकते हैं बाबा साहब का जो झंडा वहाँ पे लगा हुआ था, बाबा साहब झंडा नहीं है, ये बहुजन समाज पार्टी का झंडा है। बाबा साहब का था, बाबा साहब के पास गड़ा हुआ था झंडा। ये झंडा वहाँ से कबार कर लाकर यहाँ फूंक दिया गया है। आप जैसे तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि जला हुआ ये आपको दिखाई देगा, ये जला हुआ। ऐसे मनोवादियों जो हैं वो बाबा साहब से पता नहीं क्यों जलते हैं या क्या उन लोगों से प्रॉब्लम है तो नहीं पता चल पा रहा है। लेकिन आए दिन ऐसे बाबा साहब को कभी तस्वीर जला देना, कभी उनके पंचशील जला देना। आप यहाँ देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से, और यहाँ के लोग भी और जुटे हुए हैं, देख सकते हैं। बाबा साहब का जो यहाँ पंचशील जलाया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ कहना क्या चाहेंगे, हमको तो लग रहा है कि हम ही लोग जिंदा जल गए हैं। अच्छा, इतने बड़ी पीड़ित दुखित कभी हुए नहीं है ज़िंदगी में। अगर इस तरह ये कर रहे हैं लोग, उनको चेतावनी देना, हम तो बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमको देख कर इतना दिमाग खोल रहा है। अब समझ लीजिए कि किस तरह भीड़ रुकी हुई है। हम अगर लोगों को समझाने बुझाने काम करें, नहीं तो यही तो बगल में शुरुआत हो जाएगी। मूर्ति सबके पास है, लगल है जी, लेकिन हम लोग किसी को छेड़ते नहीं, तो पता नहीं हम लोग को क्यों छेड़ते हैं लोग। यहाँ सभी कभी कोई दुर्गा का, काली का, शंकर का मूर्ति लगा रहता है, लेकिन उस पर कोई नहीं छेड़छाड़ करता है। सिर्फ बाबा साहब पर ही क्यों छेड़छाड़ लोग कर देते हैं? बाबा साहब का मूर्ति इसलिए तोड़ते हैं लोग कि बाबा सब देवताओं का बाबा है वो जी, सबका बाप है वो, इसलिए उनको जलन करते हैं। उनसे पैदा हुए हैं लोग, उनके नाम पर रोटी रोजी कमा रहे हैं लोग, उनके नाम पर बेटी के शादी विवाह तमाम लोग कर रहे हैं लोग, नौकरी चाकरी सब ले रहे हैं लोग, लेकिन उनसे कहने में डर रहे हैं, उनको अपना दामाद मानने से भी डरा रहे हैं लोग। अगर इस तरह का बात होता तो ये लोग समझ जाते, क्योंकि आपको कई बार बोले हैं कि ये जानते ही हैं, ये लोग आज भी हम लोगों से भी डरे हुए हैं। डरे होते तो हम लोग से वार करते ना। अरे हम लोग को बस भीमकोरा गांव याद करा देंगे, हम बार बार हम लोग कह रहे हैं, सामने कभी नहीं जाते हैं। मत छेड़ो मुझे, हम बार बार कहते हैं लोगों को मत छोड़ो मुझे। अगर जिस दिन औकात पर आ जाएंगे तो दून याद पड़ जाएगा जो भीमकोरा गांव में
जो 500 महार लोग ने क्या करके दिखाया। हम तो आज तो पूरा लोग है, छोटे छोटे बच्चे परिवार सब लेकर हम लोग रोड पर उतरे हुए हैं। हम लोग प्रशासन के मानने वाले हैं, कानून को मानने वाले हैं। जिस दिन हम लोग लंडर हाथ में ले लेंगे ना, तो रणभूमि बन जाएगी, कुछ नहीं रह पाएगा। अरे हम इस तरह भी मर रहे हैं तो तुमसे लड़ कर मर जाएंगे, वो हमारा सौभाग्य होगा। क्या नाम पड़ेगा सर? जी, मेरा नाम सुभाष अम्बेडकर है, बहुजन समाज पार्टी के मैं प्रभारी हूँ। थैंक यू सर।